हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। श्रील प्रभुपाद के पार्षद और उनके अंतिम सन्यासी शिष्य श्री भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव दिवस। जीवों के लिए भक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वैष्णवों का गुणगान करना। वैष्णवों की कृपा से ही हमको भक्ति प्राप्त होती है। अपने साधन से हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वैष्णवों की जो भी तिथियां आती हैं उनका हमको अपनी चेष्टा सहित पालन करना चाहिए। पालन कैसे करेंगे? वैष्णवों की तिथि पालन कैसे करेंगे? उनको स्मरण करके। स्मरण करने का मतलब क्या हुआ? स्मरण करने का मतलब है उन्होंने जो भी आचार विचार पालन करके जगत में आदर्श स्थापित किया, उन आदर्शों को स्मरण करना चाहिए, यथासंभव धारण करने का प्रयास करना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। केवल कथा बोल करके बस चल दिए, ये पूर्ण रूप से स्मरण करना हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने जो आदर्श दिखाए हैं उनको अपने आचरण में लाना चाहिए। यही वास्तव में रूप में उनका स्मरण करना है, तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी। जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो केवल उनकी नाम लेकर के जय दे दें तो भी कृपा होगी, लेकिन पूर्ण रूप में कृपा तभी होगी जब हम उनके आचार विचारों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव मेदिनीपुर जिले में दुर्मुठ नामक ग्राम में पंडा परिवार में हुआ था। उनका बाल्यकाल का नाम था सर्वेश्वर पांडा। माता पिता भी भक्त थे और उन्होंने देखा कि बच्चा जो है वो बाल्यकाल से ही उसकी भगवत भक्ति में बड़ी अनुरक्ति है, तो इसलिए उनके लिए भगवान के चरणों में सब समय बालक के मंगल की कामना करते थे। और यथा समय उन्होंने विद्याभ्यास प्रारंभ किया। जब थोड़े बड़े हो गए, बालक की असामान्य प्रतिभा को देख करके शिक्षक और अभिभावक सभी मुग्ध हो जाते थे। स्वाभाविक सी बात है, कृष्ण के जितने भी गुण हैं कृष्ण के भक्तों में भी दिखाई देते। कृष्ण अपने समस्त गुणों को अपने भक्तों में संचरित कर देते। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी महापुरुषों का जीवन चरित्र है वो कैसा है, बाल्यकाल से ही अत्यंत अलौकिक प्रतिभा है, सबके अंदर ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के निज जन हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के विषय में पढ़ो, बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने गीता भागवत सब पढ़ लिया था। 8 वर्ष की उम्र में तो सारे शास्त्रों पर महाभारत रामायण गीता भागवत सब जानते थे और उतनी कम उम्र में ही उन्होंने फिर गीत भी लिखा था। इस प्रकार से और श्रील प्रभुपाद के विषय में तो सभी जानते ही हैं, क्या अद्भुत पांडित्य उनके तो पांडित्य की सीमा ही नहीं। बड़े बड़े पंडित लोग तो उनके सामने पानी मांग जाते थे, मतलब उनकी बात ही नहीं समझ पाते थे। अभी भी जो एक उन्होंने लेख लिखा है, गौड़ीय मठ क्या है, ऐसा उनका पांडित्य, उनके शब्द चयन सब कुछ अद्भुत है। क्यों ये सब है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों में सारे गुणों को संचरित करते हैं। ये सब कृष्ण के ही गुण हैं। इसलिए
विद्यानुशीलन किया, उसके बाद में उनको भगवत भजन की स्पृहा होने लगी और भगवत कृपा से पुरुषोत्तम धाम में वो एक बार आए थे। जगन्नाथ जी की कृपा हुई उनके ऊपर में, और जगन्नाथ जी की कृपा से उनको एक श्रील प्रभुपाद जी के ही आश्रित एक भक्त, उनका नाम था श्री भक्ति प्रसून बोधायन गोस्वामी महाराज, वो मिल गए और उन्होंने फिर इनको भक्ति के विषय में बताया, श्रील प्रभुपाद की महिमा बताई। तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय किया और उनके अंदर अप्राकृत कवित्व भी था। उन्होंने अपने स्वयं ही रचित एक गीत में ये सब बातें लिखी हैं। सदगुरु संबंध आर भागवत गाथा, पूरी धामे गिया आमी पाइनु सर्वथा। सदगुरु कैसे प्राप्त हुए? भगवत कृपा से मैं पूरी धाम में गया। पूरी धाम में मुझे जगन्नाथ दीन बंधु पतित पावन, आमा आकर्षिया दिला सदगुरु चरण। जगन्नाथ जी कौन है? दीन बंधु पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कृपा करके मुझे आकर्षित किया। भगवान ने उनको आकर्षित किया, आकर्षण करके जगन्नाथपुरी बुलाया और वहां पर उनको सदगुरु का चरणाश्रय प्राप्त हुआ। आमा बिना गति नाही जानीनु जखान, सदगुरु अन्वेषणे छूटीनु तखान। जब मुझे यह अनुभूति हो गई कि सदगुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, गुरु बिनु भवन देता रही न कोई, जो विरंज शंकर समोई। बिना सदगुरु के तो कुछ नहीं होने वाला। जब मुझे यह उपलब्धि हुई तो मैं सदगुरु को ढूंढने के लिए गया। ढूंढने के लिए गए तो जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचे। वहां पर 13-33 साले पाइनु दर्शन, ओम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती विष्णुपाद, तिनी हमार गुरु श्रील प्रभुपाद। क्या बता रहे हैं? 1333 बंगाब्द अर्थात 1926 ईस्वी में सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के चरणों का साक्षात्कार हुआ। किस प्रकार से बताया ना? श्रील भक्ति प्रसून गोदायन गोस्वामी महाराज जी उनसे मिले, वो फिर उनको श्रील प्रभुपाद जी के पास लेकर के गए और उस समय वो श्री पुरुषोत्तम मठ में ही उनका हरिनाम और दीक्षा भी वहीं पर हुई थी। श्री पुरुषोत्तम मठ है ना जगन्नाथपुरी में, वो चटक पर्वत है, वहां पर श्रील प्रभुपाद ने एक गौड़ी मठ की स्थापना की, वही पुरुषोत्तम गौड़ी मठ। वहीं पर श्रील प्रभुपाद से हरिनाम और दीक्षा उनको प्राप्त हुई। मठवास में जो प्रारंभिक काल से ही उनकी भक्ति थी, इसलिए मठवास में भी फिर वो भक्ति में उनका बहुत ही चेष्टा देखी जाती थी। श्रीधाम मायापुर में आकर के चैतन्य मठ मूल मठ में श्री गांधर्विका गिरधारी की त्रिसंध्या अर्चनादि सेवा करते थे। उनको श्रील प्रभुपाद ने अर्चन इत्यादि की सेवा प्रदान की और साथ में हरिनामामृत व्याकरण भी पढ़ते थे। शास्त्र का अध्ययन, निद्रा, आलस्य, प्रजल्प आदि में वृथा समय नष्ट नहीं करके श्री गुरु द्वारा प्रदत्त भजन क्रिया के अनुष्ठान में सब समय लगे रहते। यहाँ पर देखो, अभी हमने बताया ना कि वैष्णव को स्मरण करने का मतलब क्या है। उन्होंने जो आचरण किया उसको जीवन में पालन करना है। अभी देखो उन्होंने क्या आचरण कर दिया। निद्रा, आलस्य, प्रजल्प आदि में वृथा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जो त्यागी भक्त हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं, वो तो कई जगह पर बाध्य हो जाते हैं। अब उनके परिवार के रिश्तेदार आए तो उनको क्या बोले, भागो यहां से, मैं प्रजल्प नहीं करूंगा। उनकी मजबूरी है, किंतु हमारी क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमसे कोई आकर के जबरदस्ती प्रजल्प वृथा बातें नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो उसको कहो, भाई आप जाओ यहां से। संबंध बनाने के लिए तो हम यहां पर आए नहीं, संबंधों को छोड़ करके आए। यहां भी संबंध बनाने के लिए फिर हम उसमें भक्ति से कंप्रोमाइज करते। इसलिए साधकों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जितना गुरुवर्ग का आदर्श है, अगर
वो सच में ही ठीक व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा, अपने आप ही प्रजल्प नहीं करेगा। और अगर वो ठीक नहीं है, उसको बुरा लगता है, हम प्रजल्प करने के लिए मना कर रहे हैं, उसको बुरा लग रहा है, इसका मतलब वो भजन ही नहीं करना चाहता, तो उसकी चिंता क्यों करना फिर? ऐसे व्यक्ति की क्या चिंता करना जो भजन करना ही नहीं चाहता है, उसके साथ क्यों संबंध बनाना? दूरी रहो, वही अच्छा है। इसलिए साधकों को सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि संसार छोड़ करके आए, यहां पर भी एक संसार बना करके बैठ गए, वही सगे संबंधी व्यवहार, वही सब व्यवहार कुशलता भक्ति में आवश्यकता नहीं है, भक्ति अलग वस्तु है। और समय किसमें बिताते थे? श्री हरि गुरु वैष्णवों की सेवा, श्री गीता भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गीता भागवत जब भी समय मिलता शास्त्र का अनुशीलन करना चाहिए। मठवासियों को विशेष रूप से अपना हरि नाम, शास्त्र, कथा, कीर्तन, इन्हीं सब में मन लगा रहेगा तो देखोगे माया दूर ही रहेगी अपने आप ही। और जो इस प्रकार से नहीं करते हैं, निद्रा आलस्य समय से कथा कीर्तन में नहीं आते, आरती में जगते नहीं है, उनको देखो धीरे धीरे उनके ऊपर माया का प्रकोप देखो, वही सब प्रजल्प करते हैं। मठों में माहौल को कौन खराब करता है? ऐसे ही लोग करते हैं जो इन सब चीजों का पालन नहीं करते, जो ग्रंथ अनुशीलन नहीं करते। अरे ग्रंथ अनुशीलन करने वाले को देखो, उसके पास टाइम ही नहीं रहता है। ग्रंथों में ही इतना रस है और मठ में समय इतना कम है, मतलब कभी कभी 1-2 घंटा मिलता है, कभी कभी पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने के लिए जब टाइम मिलता है तो इतना आनंद आता है उनको पढ़ करके कि दूसरी बातों के लिए समय ही कहां बचता है। इसलिए हमको वैष्णवों के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। ये सब उनका चरित्र है। उनका व्यवहार भी अत्यंत सुकोमल था। जो भी नए भक्त लोग आते थे मठ में, उनको बड़े सुंदर रूप से कथा सुनाते थे और इसलिए वे भक्त लोग भी उनके प्रति बड़े आकृष्ट होते थे। कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकली संचारे। कृष्ण अपने भक्तों में सारे गुणों का संचरण करते हैं। श्रील महाराज जी शास्त्र के सुकठिन दार्शनिक तत्वों को इस प्रकार सुंदर सरल भाषा में व्याख्या करते थे कि सभी लोग उनकी कथा सुनकर के मुग्ध हो जाते। जैसे बताया ना, गीता है, भागवत है, इसमें कई सारी जगह बड़े कठिन सिद्धांत हैं, लेकिन जो बोलने वाले हैं वो उसको इतना सरल कर देते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे हमारे गुरु जी थे, उन्होंने इतने कठिन कठिन सिद्धांतों को सारे जगत में प्रचार कर दिया है। ये क्या कोई साधारण बात है क्या? आज भी हम देखते हैं कि दूसरे जो बड़े पंडित हैं ब्रज के, उनके ग्रंथ पढ़ो, रागात्मिका रागानुगा की परिभाषा तक गलत लिखी है उसमें। पढ़ो भक्ति रसामृत सिंधु, मार्केट में है जो सबसे पॉपुलर, उसको पढ़ करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा कितनी गलतियां हैं उसमें। और वो सब सिद्धांत गुरुजी ने ऐसा कृपा करके मतलब बच्चे बच्चे को रटा दिया है। गौड़ी मठ में जो हमारे गुरुजी के संपर्क में आया, उनके संपर्क में छोड़ो, उनके जो शिष्यों के संपर्क में भी आया, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी, उनको भी सारी सिद्धांत क्लियर है। और बड़े बड़े जो पंडित हैं वो सब भी ये चीजें नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल ही संचार। कृष्ण अपने समस्त गुणों को अपने भक्तों में संचरित है। महाप्रभु पढ़ाते थे ना, जो महाप्रभु से एक बार पढ़ने के बाद उनके शिष्य कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार से उनके भक्त भी हैं। इतना सुंदर रूप से आकर्षण करते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं लगती। तो इस प्रकार से उनके अंदर में बहुत सारे गुण थे। सभापतित्व करना, सभाओं का सभापतित्व करना, प्रधान अतिथि, कथावाचक और कठिन विषयों को अच्छे से समझाना, ये सब उनके बड़े विशेष गुण थे। अब उनके जीवन की कुछ विशेष घटनाएं हम लोग सुनेंगे। एक समय जब मठवास कर रहे थे, तब एक अत्यंत प्रसिद्ध ज्योतिषी, उसने श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी का हाथ देखा, कुंडली देखी,
और एक और दूसरे को भी देखा, एक और दूसरा ब्रह्मचारी था। दोनों का हाथ देख करके ज्योतिषी ने कहा कि तुम दोनों का विवाह तो निश्चित है। ज्योतिषी भी प्रसिद्ध था, उसकी बात भी कभी गलत नहीं होती थी, कोई उसे टाल नहीं सकता। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी को जब देखा कि इनका सिद्धांत में भी प्रवेश है, कीर्तन भी बड़ा सुंदर करते थे, सुनेंगे हम लोग उनके कीर्तन की भी महिमा। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूं। इस बात पर श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने बोला कि प्रभुपाद, मेरे हाथ को देख करके एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने बोला है तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अभी अगर मैं संन्यास लेने के पश्चात में विवाह करूंगा तो फिर ये तो लोक निंदा होगी, बांतासी। जैव धर्म शब्द आया बांतासी। बांतासी क्या होता है? तो कुत्ता होता है ना, उल्टी करके उसको चाट जाता है। उसी प्रकार से जो सन्यासी सब कुछ त्याग दिया, सारा भोग त्याग करके आया, फिर यहां पर आकर के फिर उसको भोग को फिर चाट रहा है, इसलिए फिर उसको बांतासी कहा गया। तो ये बात उन्होंने प्रभुपाद को बोली। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेने से भय कैसा? भाई सन्यास का मतलब क्या होता है? सन्यास का मतलब होता है सम्यक रूपेण न्यास। सम्यक रूप से कृष्ण की सेवा के लिए संकल्प करना। मतलब अभी तक भी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की स्थिति कैसी है? एक ट्रेनिंग पीरियड जैसे होता है। ट्रेनिंग पीरियड मतलब हम तन मन वचन के द्वारा कृष्ण की सेवा करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अनर्थ भी बहुत है। लेकिन जब संन्यास लेता है तो फिर उसका दृढ़ संकल्प होता है कि बस अब और मैं कोई भी क्रिया नहीं करूंगा, केवल कृष्ण की ही सेवा करूंगा, बस। ये संन्यास का वास्तविक तात्पर्य है। किंतु आजकल वो संन्यास क्या है? वो एक फैशन हो गया है। जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, स्टेज पर बैठना है, वीडियो में आना है, वो संन्यास लेकर के बैठ जाते हैं। सन्यासियों के बीच में उनको लज्जा भी नहीं आती, आचरण ब्रह्मचारियों जैसा भी नहीं, कपड़े सन्यासियों के। ऐसे ही लोग जो है वो संप्रदाय को खराब करते हैं। अब जो दूसरे लोग हैं जो जानते नहीं वास्तविक इनका कपड़ा है कि वास्तविक सन्यास है, वो क्या देखते हैं? कपड़ा ही देखते हैं, ये सन्यासी है, और आचरण ठीक नहीं है, तो सारे के सारे संप्रदाय का नाम खराब होता है। इसलिए जो इस्कॉन में है एक बहुत अच्छी चीज है। इस्कॉन में क्या है कि वहां पर नियम है, ऐसे कोई अरे गहरा जो भी उठा करके वो सन्यास ले नहीं सकता है, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस है। इसलिए सन्यास का मतलब क्या है? तन मन वचन के द्वारा केवल कृष्ण की सेवा। तो सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने जब प्रभुपाद ने ऐसे बोला तो सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने 1936 ईस्वी में सन्यास ग्रहण किया और उन्हें श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया श्री भक्ति विचार यायावर महाराज। अब जो ज्योतिषी ने बोला था कि विवाह होगा, तो दूसरे ब्रह्मचारी का तो विवाह हो गया, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ। बहुत समय के पश्चात में वो ज्योतिषी फिर एक बार इनसे मिला। तब उस समय इनको देखा सन्यास वेश में, तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने तो ऐसा बोला था। तो ज्योतिषी ने फिर इनका हाथ देखा और हाथ देख करके कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया, आपकी तो हाथ की रेखाएं ही बदल गई, आपका वो जो गृहस्थ आश्रम का योग था वो पूरा कट गया है, और इसका कारण क्या है? तब उसने बताया मैंने वैष्णवों से श्रवण किया है कि कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विदिर कलम काटी करे खान खान। अगर कृष्ण भक्ति में बल है तो वो विधि के कलम को भी काट सकती है। तब उस समय भी ये बात थी कि भक्ति से सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन हमारे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण देखो यहां पर बताया, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, वो बलवान तो होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं,
एक कोई छोटा बच्चा है, उसके हाथों को हमने जो सुई धागे वाला धागा होता है पतला सा, उस धागे से बांध दिया। और जब वो धागे से बांध दिया तो क्या वो बच्चा उस धागे को भी तोड़ सकता है? अपने हाथों को खोल नहीं सकता, वो उसी में बंद करके रह जाएगा। चेष्टा करने पर भी वो धागे को नहीं तोड़ सकता। क्यों? हमारे लिए वो धागा क्या है? हमारे लिए तो मतलब ऐसे एक ही हाथ से ऐसे कर दें तो टूट जाएगा, और वो बच्चे के लिए वो दोनों हाथ लगाकर भी नहीं तोड़ सकता। क्यों? उसके अंदर अभी बल नहीं है। इसी प्रकार से सोचने वाली बात है कि विधि का विधान, जिसको हम लोग कहते हैं, हमारा प्रारब्ध फिक्स है। अब देखो, अगर विधि ने विवाह लिखा है तो कितना बड़ा प्रारब्ध है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं। क्या पहले तो एक लड़की के साथ में विवाह होगा, उसके साथ में सारे जीवन का संबंध, जो मतलब कितना सुख और दुख उसके साथ में भोग करना है, वो लिखा है। संतान उत्पन्न होगी, लड़की के परिवार वाले कितने रिश्तेदार हैं, उनके साथ कितना बड़ा संबंध है, कितने सारे लोगों के साथ में पूरा एक जाल है। उनका सारा कर्म उसको काट करके फिर नया लिखना कितना मुश्किल काम है। मान लो किसी की 25 साल में शादी हुई, उसकी मृत्यु लिखी है 60 साल में, जब 35 साल तक का उसका जो कर्म लिखा था वो सारा का सारा डिलीट करना है, फिर नई प्रोग्रामिंग करनी। कितना मुश्किल काम है। तो भगवान ऐसे ही कर देंगे? ब्रह्मा जी के लिए भी तो हेडक है ना, इसलिए वो हेडक लेंगे कब? जब देखेंगे हाँ ये पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत। इसलिए ये बातें तो शास्त्र की सारी ठीक ही हैं, लेकिन हमको सब समय अपना देखना चाहिए कि मैं कैसा भजन कर रहा हूं, और भजन में बल लाना चाहिए। और भजन में बल कब आता है, ये प्रश्न होता है लोगों को। भजन में बल कैसे आएगा? भजन में बल आता है, सारी चेष्टाएं जब कृष्ण के लिए होने लगती हैं तब बल आता है। जब तक हमारी अपनी भोग वृत्ति को हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए भी अपने, तब तक बल नहीं आएगा। जैसे ही कृष्ण के लिए होना शुरू हो जाता है, उनकी भक्ति में बल आना शुरू हो जाता है, तब तक नहीं होगा। तब तक हमको ऐसे ही साधन करना पड़ेगा और वही अपने भोग वृत्ति को ही छोड़ने की चेष्टा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो जो देखो, ये साधनों का यही महिमा है कि इनको देख करके वो ज्योतिषी की भी भक्ति में श्रद्धा हो गई। ज्योतिषी लोग मानते नहीं भक्ति को, क्योंकि वो भी जो सामान्य ज्योतिषी नहीं है ना, जो असाधारण ज्योतिषी है, वो जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। इसलिए उनको अपने ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस होता है। ज्योतिष तो वेद का अंग है, गलत तो है नहीं वो। और जिसको अच्छी ज्योतिष आती है वो पूरा एक एक क्षण की भी बात बता सकता है, एक एक घड़ी की बात सब कुछ बता सकता है वो। तो इसलिए उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये बात गलत है ही नहीं। और जब उसने भी देख लिया कि वो कट गया, तो फिर उसका भी सिद्धांत चेंज हो गया और उसको भी भक्ति में विश्वास हो गया। एक बार 1960 में श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने चैतन्य गौड़ी मठ में महाप्रभु और राधा कृष्ण के विग्रह की प्रतिष्ठा करी। उसमें एक बड़ा महोत्सव किया था। महोत्सव में बहुत सारे भक्त लोग आए। उस धर्म सभा भी हुई, जैसे हम लोग करते ना, अपने गुरुजनों का आविर्भाव तिरोभाव होता है, धर्म सभा बुलाते हैं, वैष्णव लोग आते हैं। तो उसी में एक नए सन्यासी आए, पढ़े लिखे जो लोग आते हैं मठ में, उनका एक तो स्पेशलिटी होती है स्पीकिंग स्किल। क्योंकि देखो, जो इंजीनियरिंग हो या MBA है या मेडिकल लाइन है, कुछ भी है, उसमें सिखाते हैं, बोलना ही पड़ता है स्टेज पे आकर के, और भाषण देने पड़ते हैं। अपने अपने जो सब्जेक्ट हमको मिलता था वो तैयारी करके बोलना पड़ता है। तो स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिक रहती है। बस क्या, थोड़ा शास्त्र ज्ञान चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स पहले से ही है, तो वो लोग बहुत अच्छी कथा बोल सकते हैं। अधिकतर ही होता है। ऐसे ही एक नया सन्यासी था और बहुत अच्छा इंग्लिश में उसने कथा बोली, तो सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा करी उसकी।
अगले दिन फिर से श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज जी, उन्होंने उस सन्यासी की प्रशंसा शुरू कर दी। ध्यान से समझना, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, जितनी भी बातें ना बहुत शिक्षा मूलक है। इनके जीवन चरित्र में जितना भी हम पाठ करेंगे सब बहुत शिक्षा मूलक है। तो वो जो महाराज जी हैं वो फिर से वो सन्यासी की फिर से प्रशंसा करने लगे। तब श्रील यार गोस्वामी महाराज जी और श्रीपाद कृष्ण के सब ब्रह्मचारी वहां पर थे और उन्होंने श्रील भक्ति विचार यार गोस्वामी महाराज जी ने कहा, महाराज सुनो, इस समय ये जो सन्यासी युवक है इसकी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि निश्चित रूप से उसने बहुत सुंदर हरि कथा बोली, किंतु अभी भक्ति में इसकी कितनी दृढ़ता आई है ये कौन जानता है। मान लो कोई 4-5 साल रहा मठ में, अच्छी कथा बोलना सीख गया, पहले से पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में भी बोल लेता है, बहुत सुंदर फ्लुएंट, लेकिन अंदर में भजन कितना आया, भजन बल जो अभी बात चल रही थी वो कितना आया ये कैसे देखोगे? कथा से तो नहीं पता चलता है। कथा से भजन बल का पता नहीं चलता है। इसलिए उसने जो कथा बोल रहा है उसको कितना धारण किया, यानी आचरण कितना करता है उस कथा का। कथा कहना एक बात है और उसको पालन करना दूसरी बात है। जैसे हम लोग ही हैं, बहुत सारी कथा में बहुत सारी बातें बोलते हैं किंतु हम भी पालन नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर इतना बल दें गुरु और वैष्णव कि हम इसको पालन कर सके। इसलिए उन्होंने बोला कि पहले इसे वैष्णव जगत में जीने तो दो, प्रशंसा करने के लिए बहुत समय पड़ा है। इसलिए जो हमारे यहाँ भी देखते हैं, हम जो ब्रह्मचारी हैं या जो अच्छे नए नए आए जल्दी जल्दी सीख गए, हम लोग उनकी प्रशंसा ज्यादा नहीं करते, उत्साह बढ़ाते हैं, भजन करने के लिए उत्साह देते हैं, सेवा करो, हरि नाम करो, किंतु ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। क्योंकि प्रशंसा से क्या होता है, फिर अभिमान आ जाता है, अभिमान से फिर पतन हो जाता है। फिर वो जो व्यक्ति है वो सीनियर वैष्णवों की प्रशंसा सुन करके वो फिर दूसरों में दोष देखने लगता है कि इनको 20 साल हो गया मठ में, क्या कर रहा है, अभी तक कथा बोलना भी नहीं आया, ऐसे देखने लगता है। इसलिए श्रील महाराज जी ने कहा, एक बंगाली कहावत है, मोरले यदि उड़ले छाए तबे सतीर गुण गाए। बड़ी सुंदर कहावत है। सती स्त्री का गुणगान कब करना चाहिए? एक स्त्री सती है, वो 5 साल विवाह के बाद देखते बड़ी पति की सेवा करती है तो उसका गुणगान करने की जरूरत नहीं, आगे पता नहीं क्या हो जाए, उसका मन भटक जाए। तो कह रहे इस सती स्त्री का गुणगान तब करना चाहिए जब उसकी मृत्यु हो जाए, सारी मृत्यु तक चेक किया, हाँ इसने अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पर पुरुष को नहीं देखा, और उसके जलाने के बाद में उसकी राख भी उड़ जाए, तब कहते हाँ ये बहुत सती स्त्री थी। मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो भक्त हैं उनकी कितनी भक्ति है इसको अच्छे से देखना परखना चाहिए, तब उनका गुणगान करना चाहिए। जब भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाए, उसके पतन की संभावना ना रहे। पतन की संभावना कब कम रहती है? निष्ठा का स्तर में कम से कम तो होना चाहिए। निष्ठा के स्तर में जाकर के साधक के पतन की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, पतन तो प्रेम अवस्था से भी हो सकता है, लेकिन संभावना कम होती है। प्रेम अवस्था से ही पतन हो जाता है। प्रेम अवस्था द्विविध माना है ना, माधुर्य कादम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट ही बोला है। रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है, भावों पे अभावम आयात कृष्ण पृष्ठा अपराधता। भाव का भी अभाव हो जाता है, स्वरूप का उपलब्धि हो गई, कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान हो गया, वो फिर से ढक जाएगा, फिर जैसे तुम्हें फिर वही अभिनिवेश हो जाएगा, उच्च रति न्यून रति में बदल जाती है। अगली लाइन में यही लिखा है। तो इसलिए श्रील महाराज जी ने कहा कि देखो, जब तक कोई व्यक्ति संपूर्ण जीवन, इसमें भी हमने देखा बहुत सारे लोग गुरु जी के समय में, बहुत सारे लोग उनके सब समय आगे पीछे घूमा करते थे, और वो लोग वीडियो देखते कि ये हाँ ये बड़ा भक्त होगा। क्यों? गुरु जी के सब समय आगे पीछे घूम रहे। एक व्यक्ति को हमने देखा, वो गुरु जी के जहां भी बैठते, गुरु जबरदस्ती स्टेज पे जाके बैठ जाता है, जबरदस्ती स्टेज पे जाके बैठ जाता है।
और गुरुजी इनडायरेक्टली बोल भी रहे फिर भी मानता ही नहीं है, तो गुरुजी क्या उसको लात मार करके नीचे फेंक देंगे क्या? कुछ नहीं कहते। हमको समझना पड़ेगा कि खाली वो स्टेज पर बैठा है गुरुजी के साथ में, इसका मतलब ये नहीं वो भक्त है। इसलिए यहां पर क्या बताया शिक्षा, सारे जीवन भर उसकी भक्ति को देखना पड़ेगा, उसके आचरण को देखना पड़ेगा। शांति, अभ्यर्थ कालकम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा, बंदे, समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, ये सब भाव भक्त के लक्षण बताए। ये भी कैसे लक्षण, ये बाह्य लक्षण ही तो है, भीतर लक्षण थोड़ी है। ये शुद्ध सत्व विशेषात्मा, ये स्वरूप लक्षण है। शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व हृदय में प्रकाशित हो जाता है, वो तुमको नहीं दिखेगा। अंदर में क्या क्या चल रहा है उसके, विशुद्ध सत्व हो गया है, ये तुमको कैसे दिखेगा? ये चीज नहीं दिखेगी। लेकिन ये मुझको गाली दिया, मैंने उसको 2 थप्पड़ और लगा दिए, शांति, क्षमा हुआ। ये मेरा कोई अपमान कर रहा है तो उसको तो मैं पिटाई कर देता हूं, किसी दूसरे वैष्णव का अपमान कर रहा है तो ठीक है, छोड़ो, मैं तो विरक्त हूं, मुझे क्या करना, सब अपने अपना कर्म भोग रहे। उस समय मैं ज्ञान देता हूं, ये शांति हुआ। शांति का मतलब क्या है, मुझे कोई बोलेगा तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन किसी वैष्णव को बोला तो मैं सहन नहीं करूंगा। तो ये सब दिखता नहीं क्या, इससे भी दिख जाता है, सब बहुत कुछ दिखता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं जो सांसारिक विद्वान है वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, एक से एक बड़े देखो भाषण देते हैं, टीवी में देखो कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, यूट्यूब पे, लेकिन क्या वो भक्त हैं? आचरण कितना करते? जो भाषण दे रहे हैं उसका आचरण कितना करते? भागवत क्या है, धर्म प्रोजित कहते वो अत्र परमो निर्मस्तराणाम सताम। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से रहित बातें हैं इसमें, तुमको तो पहले ही पैसा चाहिए। इसलिए ये जो गुण देखे जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, कथा वाचन, मोटिवेशन, ये सब क्या है? ये जड़ी है, ये सब जड़ी है। और वैसा ही हुआ फिर, वैष्णव बड़े दूरदर्शी होते हैं। 1962 में, ये कब की बात थी? 1960 की, ये घटना थी 1960 की। 1962 में क्या हुआ, वो युवा सन्यासी वहां पर गया हरिद्वार में, स्त्रियों के संपर्क में आया और मार्ग से भटक गया, वैष्णवों की निंदा करने लगा, खत्म, पतन हो गया। एक बार श्रील भक्ति विचार यार गोसाई महाराज मेदिनीपुर में उन्होंने श्यामानंद गौड़ी मठ बनाया था। उस समय जैसे अभी मठों में बहुत सारा वैभव है, ऐसे नहीं हुआ करता था, बहुत अभाव हुआ करता था। हम लोग सभी जानते ही, हमारे परम गुरुदेव ने जब गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना करी थी, उस समय एकादशी के दिन खाने के लिए भी ब्रह्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं था। और उससे भी पहले जब हमारे श्रील प्रभुपाद के समय में, जब परम गुरुदेव हुआ करते थे और मठ में बस 4-5 ब्रह्मचारी होते थे, तो चावल भी ठीक से नहीं होता, केवल ठाकुर जी को भोग लगाया और ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, वो साग तो खेत में ही उग जाता था, वहां पर जमीन है ना बहुत सारी, साग तो खेत में ही उग जाता, साग ज्यादा बनाया चावल। तो एक बार परम गुरुदेव हमारे और 1-2 ब्रह्मचारी थे, वो साग ही खा रहे थे कि चावल था ही नहीं। उसी समय प्रभुपाद आ गए। प्रभुपाद ने आकर के देखा और पूछा, क्यों विनोद, अन्न नहीं है क्या मठ में? तो परम गुरुदेव क्या बोले, नहीं प्रभुपाद है, हम लोग वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं। तो वो वैसे गुरु भी वैसे होते थे तो शिष्य भी वैसे होते थे, सब अधिकार के अनुसार ही होता है। हम लोग होते तो क्या कर देते, सब छोड़ करके आए, खाने को भी मिलता नहीं है, कैसे भजन करें? उन्होंने वैसे ही भजन किया और वो महाभागवत हुए, है ना। फिर जब परम गुरुदेव ने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की, मठ किराए पर लिया था, किराए पर घर लेकर के मठ बनाया, उस समय एकादशी के दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं, ब्रह्मचारियों को परम गुरुदेव ने कह दिया सब निर्जला करेंगे, है ना। उसी समय 2 वैष्णव आए, अब वो अपने तो बोल दिया ब्रह्मचारियों को निर्जला करेंगे, जो वैष्णव आए उनको थोड़ी बोल देंगे, बाहर से उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए परम गुरुदेव अब चिंता करने लगे, इनके लिए वैष्णवों की सेवा कैसे करूं। भगवान देखो फिर करते हैं। उसी समय एक गौरैया पक्षी आया, उसने एक पोटली गिरा दी और पोटली में खोल करके देखा उसमें पैसे। अब देखो साक्षात रूप में भगवान भेज रहे हैं कि नहीं। अरे कोई चिड़िया आकर के पोटली गिराता है कभी, और पैसे की पोटली, भगवान ने कैसे प्रेरणा दे करके उसको भेजा।
तो भगवान यही भक्ति का बल जो अभी बता रहे थे, क्यों वो सब कुछ कृष्ण के लिए सोचते। हरि गुरु वैष्णवों के लिए जो केवल सोचेगा उसकी भक्ति में बल है। वो एक जैसे ही इच्छा करेगा कृष्ण साथ ही साथ अरेंजमेंट करेंगे। यही उदाहरण यहां पर भी है। सुनो, तो ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए मठ में चावल भी नहीं था। भक्त लोग बड़े दुखी हो गए। उन्होंने जाकर के श्रील यावर गोस्वामी महाराज जी को बताया, तो उन्होंने कहा तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, सब समय कीर्तन करो और मठ में ताला लगा दो। मठ में गेट में ताला लगा दिया। भक्तों का नेट, जैसे यहाँ पर नाट मंदिर में बैठ करके तुम लोग कीर्तन करो। वो सब भक्त लोग कीर्तन करने लगे। स्वयं महाराज जी जाकर के फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के और हरिनाम कर रहे हैं। और मन में क्या चिंता कर रहे हैं? हरिनाम करते हुए मन में क्या चिंता करें? ठाकुर जी के लिए अन्न नहीं है, अपने लिए नहीं, मैं भूखा हूं, तड़प रहा हूं, तो कुछ नहीं होगा। कृष्ण की सेवा के लिए। तो साथ ही साथ कुछ देर के बाद में देखा एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है गेट पे। उन्होंने ऊपर से देखा, भक्त लोगों ने तो देखा नहीं, कीर्तन में थे तो उनको पता नहीं चला। उन्होंने ऊपर से देखा तो एक ब्रह्मचारी को बुलाया और चाबी दिया उसको, कहा जाओ देख करके आओ गेट पे कौन है। तो गेट पे देखा एक रिक्शे वाला आया, और रिक्शे वाले में, रिक्शे के अंदर में सारा भरा हुआ था, आटा दाल चावल सब कुछ भरा हुआ था। उसने बोला कि मुझे किसी ने ये एड्रेस दे करके भेजा है कि यहां पर ये सामान पहुंचा दो। तो उससे पूछा तो किसने भेजा है? कि मैं नहीं जानता उस आदमी को, मुझे जो बोला मैं कर रहा हूं। फिर उसको कहा कि तुम्हें रिक्शे का किराया, क्या? तो वो भी उसने दे दिया। मतलब सारा का सारा देखो कृष्ण कैसा अरेंजमेंट किया। रिक्शे का किराया, अन्न दाल चावल सब कुछ वो भेज दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम नित्य युक्ता नाम योग क्षेमम महाम्यहम अन्यन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं उनके लिए सब कुछ मैं देता हूं। योग क्षेमम, बड़ी विशेष बात बोली, योग और क्षेम दोनों। योग मतलब क्या? योग का मतलब क्या है? देखो सांसारिक व्यक्तियों को मान लो, जैसे उदाहरण देता हूं, ये जो है विजय माल्या, किंगफिशर का मालिक, विजय माल्या को बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा कमाया, ठीक है, ये पैसा मिलना ये योग, जो अभीष्ट वस्तु है वो मिलना योग होता है, ये तो योग हुआ। लेकिन क्षेम नहीं हुआ। क्षेम मतलब उसको मेंटेन करना। क्षेम नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद में वो बैंकरप्ट हो गया, भाग गया डर के मारे, अभी पुलिस से डर के भाग रहा है। इसी प्रकार से दो भाई है ना, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, उसमें से एक पूरा डूब गया, लेकिन उसको पैसा तो आधा आधा मिला था जब धीरू भाई अंबानी गए थे तो। लेकिन क्षेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये उनके कर्म का फल है। जो उनको वस्तु मिल रही है वो कर्म से मिली, उसके बाद में वो रहेगी कि नहीं रहेगी इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन जब भगवान कृपा करके देते हैं, पांडवों को राज्य दिया भगवान ने, अब उसको कोई ले सकता है? सारी कौरव सेना मिलकर भी कुछ कर पाई? भगवान ने फिर जीत करके सबको मरवा दिया। उनका जो जो सपोर्ट कर रहे थे उनको ही मरवा दिया। लो मैं दे रहा हूं पांडवों को, तो कौन ले सकता है? क्षेम। इसलिए दोनों चीजों में अंतर है। भगवान योग और क्षेम दोनों करते हैं। अगर उनको वस्तु देंगे फिर वस्तु की रक्षा भी करेंगे भगवान, यही विशेष बात है। श्रील भक्ति विचारी आयर गोस्वामी महाराज जी बड़ा सुंदर कीर्तन किया करते थे। एक समय कीर्तन कर रहे थे, बिजली चली गई, तो बिजली चले जाने पर फिर क्या, सब लोग हल्ला मचाने लगते। तो श्रील महाराज जी ने शुरू किया कीर्तन, भजऊं रे मन श्री नंदन नंदन। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के प्रति इतनी उनकी शरणागति थी कि बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। इन सब चीजों से ही पता चलता है कि इसका कितना आवेश है। अच्छा कीर्तन, अच्छा माइक, अच्छा सब कुछ है, तब कथा बोलेंगे, तब कीर्तन करेंगे, जरूरत नहीं। जिसके अंदर कीर्तन का आवेश है वो रुकेगा कैसे? लाइट भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, माइक खराब हो जाए तो क्या, उसके बिना करेंगे। और जिसको सुनने की इच्छा होगी वो सुनेगा भी। ये सब चीजें हमको दिखती हैं कि नहीं दिखती?
इन सब चीजों से ही पता चलता है किसका कितना भक्ति में आवेश है। जब एक श्रोता, हमने ऐसे कितने सारे वक्ता देखे, जब 2-4 लोग बैठे हैं तो किसी को बोल देंगे भाई तुम कथा कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे सुनने वाला नहीं है, ये 4 लोग बैठे हैं तो। और हमारे गुरुवर्ग ने सब समय क्या शिक्षा दी है, अपने मंगल के लिए सुनाओ। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे ना, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो जब कथा बोलते थे तो उनका शैली अच्छी नहीं थी, बहुत सारे श्लोक आते नहीं थे, तो सब उठ करके चले जाते थे। तो एक बार सारे लोग उठ करके चले गए, उनके साथ सेवक बैठा हुआ था साथ में, वो कथा बोले जा रहे थे। तो कह रहे महाराज सब लोग चले गए, दरी उठा दूं? उससे से हमारे जैसा था, उसको सुनने में कोई रुचि नहीं। तो महाराज बोले जा रहे तो बैठना पड़ेगा, इसलिए महाराज दरी उठा दूं? तो महाराज ने कहा चुप, बैठो पहले। अरे हम कथा किसके लिए बोल रहे हैं? प्रभुपाद ने बोला है नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी, अर्थात सब समय भागवत कथा करो, कथा करो या सुनो, ये नित्यम भागवत सेवया हो गई। तो भागवत तो हम अपने मंगल के लिए बोल रहे थे। अब कोई बैठ करके सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सुन रहा है तो उसका मंगल हो, नहीं सुन रहा है तो नहीं होगा। हम अपना मंगल उसके लिए छोड़ दें, मतलब यहां पर कोई नहीं बैठा है तो मैं अपना भी मंगल छोड़ देता हूं, तो फिर वैसा ही तो है। कोई कथा नहीं सुन रहा है तो वो सुसाइड कर रहा है, तो तुमको चिंता क्यों है वो सुसाइड कर रहा है? तो अपना जान बचाओ, यानी नित्यम भागवत सेवया। इसलिए जो नियम है मठ का, सुबेरे कथा शाम को कथा, कोई होता है या नहीं होता है, कथा करनी चाहिए। ठाकुर जी सुनते, सबसे बड़े श्रोता वही है। भगवान को अपनी कथाएं इतनी प्रिय है कि गोपियां के साथ में जब रासलीला हो रही थी तो वो छुप गए। क्यों छुप गए? वो कथा ही तो सुन रहे थे अपनी, छुप छुप करके कथा सुनते हो। अब गोपियों ने कहा अरे तुम हमको छोड़ करके कहां चले गए? कहते मैं कहां गया था, मैं तो यहीं था, छुप करके कथा सुन रहा था। तो भगवान को इतनी कथाएं अपनी प्रिय है, इसलिए भगवान के लिए जो कथा होगी उसमें ही मंगल होगा। अभी जो बताया ना बल कैसे आएगा, हमारी कथा में बल क्यों नहीं है? हम लाख लाख लोगों को कथा सुनाते हैं लेकिन चित्त किसी का परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि हमारी कथा में बल नहीं है। बल क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण के लिए नहीं हो रही। सब समय समझना, कृष्ण के लिए जो चीज नहीं होगी उससे दिखावा तो हो सकता है, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, किंतु उनका चित्त परिवर्तित नहीं होगा। चित्त उसी से परिवर्तित होगा जिसकी कथा में बल होगा। बल मतलब वो कृष्ण के लिए बोलेगा और आचरण करेगा। तो इसलिए महाराज जी जो स्वयं है वो भगवान के प्रति शरणागत थे, इसलिए उन्होंने जो हरि नाम किया तो वो सामान लेकर के आ गया। ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था भक्त, उसकी हाथ में चोट लग गई, तो उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हाथ चेक किया, हाथ चेक करने के बाद बोला कि देखो अगर तुमको हाथ पूरा बचाना है तो तुमको ये उंगली काटनी पड़ेगी, इसमें इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, उंगली काटनी पड़ेगी। तो सर्जरी की डेट फिक्स हो गई। उस सर्जरी से 2 दिन पहले उसीला भक्ति विचार यादव गोसाई महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया। उसने बताया कि महाराज 2 दिन में मेरी उंगली कट जाएगी, डॉक्टर ने बोला है सर्जरी के लिए। तो सीला महाराज जी ने कहा तुमने अवश्य कोई वैष्णव अपराध किया है जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अपनी उंगली कटवानी पड़ रही है, जल्दी जाओ और जिनके प्रति अपराध किया उनसे जाकर के क्षमा मांग लो। तो भक्त ने गंभीर होकर के स्वीकार किया। अभी जब उंगली कटने का नंबर आए तब तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, ऐसे तो स्वीकार नहीं करेंगे, है मेरा क्या अपराध है, गलती उनकी थी। लेकिन जब उंगली कटने का नंबर आया तब तो मानना पड़ेगा, हाँ भाई अब तो कटी जाएगी, इसलिए मान लेता हूं। तो इसलिए उन्होंने मान लिया। लेकिन उन्होंने फिर पूछा कि जो भक्त है उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, अभी क्या करूं? तो श्रील महाराज जी ने उसको कहा कि जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां पर जाओ और वहां पर जाकर के कातरता पूर्वक उनसे क्षमा याचना। मतलब जैसे वैष्णव है उनकी समाधि है तो समाधि में जाकर के क्षमा याचना करो, अथवा उनकी फोटो रख करके उनसे क्षमा याचना करो। अपराध का यही इलाज है और कोई इलाज नहीं।
देखो हमारे भी जो रोग व्याधि हैं वो भी दो कारणों से होते हैं। एक तो अपने कर्मों के फलस्वरूप होते हैं, जो हमने पाप किए, शास्त्र में श्लोक है, जो हम पाप करते हैं वो रोगों के रूप में प्रकाशित होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन ताप क्या है? पापों का फल है। दूसरा रोग भी होते हैं, अपराध से भी होते हैं। ये तीनों चीजें, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों चीजें अपराध से भी होती है। अंतर ये होता है कि पाप वाले का तो इलाज है, अपराध वाले का कोई इलाज नहीं किसी के पास। डॉक्टर से कराने से भी इलाज फिर ठीक नहीं होगा वो। क्यों? वो कृष्ण की इच्छा से मिल रहा है उसमें। इसलिए महाप्रभु ने देखा ना लीला में, श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया उसने, गोपाल चापाल, तो महाप्रभु ने क्या करा? उसको कुष्ठ रोग दे दिया। उसके बाद में वो कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है। सबसे प्रार्थना करी तो महाप्रभु के पास जब आया तो महाप्रभु ने क्या बोला? तूने श्रीवास तो भवानी पूजा कराई, तुझे कोट जन्म तक रौरव नरक में सड़ाऊंगा। कितना भगवान को क्रोध आ जाता है उनके भक्तों के चरणों में अपराध करने से। इसलिए जिसका अपराध हो गया है तो उसको इलाज क्या है? जिन वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है उनसे जाकर के क्षमा याचना करो। अगर वो क्षमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं क्षमा करते तो उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। सेवा के फलस्वरूप वैष्णव संतुष्ट हो जाते हैं और अपराध क्षमा कर देते हैं। अगर मान लो वो वैष्णव ही अप्रकट हो गए या कहीं ऐसी जगह चले गए हम सेवा ही नहीं कर सकते, फिर क्या करो? तब तीसरा ऑप्शन, रोते हुए हरिनाम। और तीनों केस में प्रायश्चित करना है भीतर से। भगवान कपटी नहीं, कपट को पहचान लेते हैं, कपट वत्सल नहीं है भगवान। जब देखते हैं अंदर में प्रायश्चित कर रहा है तभी उसके अपराध को क्षमा करेंगे। तुम जा करके तो पढ़ लिया तुमने कहीं से कि अपराध तो हो गया है, अभी अगर नहीं करूंगा तो महाप्रभु कहीं कुष्ठ रोग ना देते, इसलिए गए जा करके एक्टिंग कर गए, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। वैष्णव तो सीधे होते हैं, कहते ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। और भीतर में कोई प्रायश्चित नहीं है उसका। अच्छा सोच के बैठ गए हाँ चलो अपराध क्षमा हो गया, फिर भी दंड मिलेगा। क्योंकि दंड या क्षमा करेगा कौन? वो तो कृष्ण करेंगे ना। वैष्णव ने तो बोल दिया लेकिन कृष्ण देख रहे हैं इसके भीतर में कपट भरा हुआ है, अभी इसको सुधरा नहीं है, ये पूंछ की तरह टेढ़ा है अभी। फिर भगवान क्या करेंगे? उसको पूंछ को सीधा करने के लिए पिटाई करेंगे, और पिटाई करेंगे जब तक। इसलिए प्रायश्चित नहीं होगा भीतर से तो वो क्षमा भी नहीं होगा। प्रायश्चित तीनों केस में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, महादुर कादम्बनी पढ़ लो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है ये सब बातें। तो फिर आश्चर्य की बात क्या हुई कि अब वो सर्जरी का टाइम हुआ तो सर्जरी से पहले एक बार फिर चेकअप होता है। वो चेकअप जब कराया तो देखा कि उंगली तो ठीक हो रही है, इसको काटने की जरूरत ही नहीं है। तो सर्जन भी हैरान हो गया और उनसे पूछा कि आपने कौन सी दवाई ली? तो उसने कहा मैंने तो कोई दवाई नहीं ली। और उसको क्या बताएं कि ये दवाई क्या है? ये तो भक्तों को ही समझ में आएगी ना ये मेडिसिन। तो डॉक्टर ने फिर बोला ये अविश्वसनीय है। इससे पहले जब मैंने आपका हाथ चेक किया था तो अंगुली काटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हाथ अपने आप ही इन्फेक्शन में थोड़ा सा वो ठीक हो जाए। उनकी सेवा निष्ठा एक और बता देते। श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने 1979 में श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली कहाँ? जगन्नाथपुरी श्री चैतन्य गौड़ी मठ, वहां पर बड़ा उत्सव का आयोजन किया था। बड़ी उन्होंने चेष्टाएं करके उस स्थान को संकलन किया, फिर मठ बनाया, मठ बना करके फिर उस स्थान पर उत्सव किया। उसमें सभी वैष्णवों को निमंत्रण, अपने गुरु भ्राताओं को निमंत्रण दिया। उसमें सभी वैष्णव लोग आए थे। श्री भक्ति विचार यायर गोस्वामी महाराज जी भी गए थे। जब वो वहां पर मठ में आए तो उन्होंने अपना सामान रख दिया। जैसे मान लो यहां पर कीर्तन चल रहा है, महाराज जी आए यहां पर और उन्होंने वही सामान रख करके कीर्तन में बैठ गए। और कीर्तन में बैठने के पश्चात जब कीर्तन खत्म हुआ तब भक्तों से पूछा कि मेरे रहने इत्यादि की कहाँ व्यवस्था है। तो श्रील महाराज जी से श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने पूछा था
कि महाराज आपने पहले जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या सोचते हैं, पहले रहने की व्यवस्था हो, प्रसाद प्रसाद की व्यवस्था हो, स्नान इत्यादि करना। तो महाराज जी कहते थे कि देखो, जब तक किसी भी मठ में मैं जाता हूं, जब तक वहां जाकर के कोई सेवा नहीं कर लेता, तब तक मैं उस स्थान का कुछ भी ले नहीं सकता। मतलब पहले हमको सेवा करनी चाहिए, उसके पश्चात में कुछ ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी, जो त्यागियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा, सारे हमारे गुरुवर ने ये शिक्षा दी। श्रील भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज जी वो कहते थे, किसी के घर में जाते थे, गृहस्थ भक्त के घर में, तो पहले कीर्तन करते थे, कथा करते थे, तब वो खाने पीने की कुछ सामान लेते थे, नहीं तो नहीं लेते थे। लेकिन अभी वो धीरे धीरे वो सब विकृतियां आती जा रही। वो पहले खाना पीना देखो, उसके बाद कीर्तन कथा हो या ना हो, टाइम नहीं है, चलो जाते वापस। इससे क्या होगा, बदले में तुमको भी कुछ तो देना ही पड़ेगा। तुमने कथा कीर्तन तो किया नहीं, खा पी करके चले आए, तो तुम्हारा भजन से जाएगा, वो अकाउंट से जाएगा। इसलिए भजन में ज्यादा चतुराई नहीं चलेगी। जो वैष्णवों का जो आदर्श है, उसको पालन करने से ही हमारा मंगल होगा। कितना सुंदर कीर्तन करते थे। एक बार एक स्थान पर वो कीर्तन कर रहे थे सभा में, और जो सभापति थे वो जज थे, कोर्ट के जज थे सभापति। तो उनको कहीं जाना था दूसरे काम से, तो इसलिए वो उठ करके चल दिए, चल करके कार में बैठ गए। उसी समय सीधे महाराज जी ने कीर्तन प्रारंभ किया। वो इतना सुंदर कीर्तन किया कि वो कार से उतर करके आए, कार से उतर करके आए, और उन्होंने पूछा श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी को, क्योंकि उनका संबंध बहुत अच्छा था, भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी के साथ में बड़ा अच्छा संबंध था इनका, तो इसलिए जितनी भी सभाएं होती थी वो सब में साथ ही रहते थे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी ये कौन है, इनको भी कल मेरे घर में प्रोग्राम है कीर्तन का, इनको भी साथ लेकर के आना। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे। क्यों, हृदय को स्पर्श करने वाला, क्यों, कृष्ण के लिए जो गाया जाएगा वो सब समय हृदय को स्पर्श करेगा। और भी बहुत सारी कथाएं। उनकी जगन्नाथ प्रसाद के प्रति अत्यंत प्रेम थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद, क्योंकि उनके पूर्वज उड़ीसा के ही थे, बाद में वो आकर के बंगाल में आ गए थे, इसलिए महाराज जी का स्वाभाविक जो प्रीति थी वो जगन्नाथ जी के प्रसाद के प्रति थी। इसलिए कोई भी जाता था पुरी से तो महाराज जी पूछते थे कि जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आए कि नहीं। इस प्रकार से श्रील महाराज जी की और भी बहुत सारी महिमा है। इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्रील भक्ति विचार यावर गोसाई महाराज की जय।